दो पुलिस ऑफिसर आके पूछते हैं हमारी दुकान पे क्या पता किसी ने कंप्लेन किया कि यहाँ पर इलीगल कुछ ना बिकता है या अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के नए ब्लॉग के साथ, और गाइस आपने टाइटल तो देख ही लिए होंगे और आप लोग समझ भी चुके होंगे हम लोग क्या चीज से ब्लॉग बना रहे, क्या चीज पे नहीं। तो गाइस जैसे कि हम लोग अभी सोचे हैं, हम लोग हमारी लाइफस्टाइल आप लोग को डेली मतलब हर कहानी बतावे, जो हमारे साथ हुआ है हर एक चीज की कहानी बतावे। तो गाइस फिर आगे तुम बताओ। आज हम लोग सोचे थे कि आप लोगों को जो है वो आइजल बुटीक की जर्नी बताते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट क्या चीज से किए, क्या सोचे थे, कैसा हो गया है और क्या होगा आने वाले फ्यूचर में। तो उसी के लिए रिलेटेड आज हम लोग आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है ये ओपन करने के बाद, हमारे पे क्या क्या चीजें आई है, वो सब आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर बताएंगे हम लोग आगे ब्लॉग्स में। तो अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारी आइजल बुटीक की जर्नी। तो मैं सबसे पहले दानिश से यही पूछूंगी कि यो अपने जब स्टार्ट किए थे तब अपने पास इनकम कितनी थी वो टाइम में, मतलब धंधे में लगाने के लिए इन्वेस्ट कितना था अपने हाथ? कुछ भी नहीं था गाइस, सिर्फ एक नहीं था हमारे पास, सिर्फ 1 लाख रुपए पड़े थे मतलब मेरे पास, और बाकी 1 लाख में हमारे को इंटीरियर भी कराना था। नहीं मैं बताती हूँ, कुछ भी बोलते हो तुम तो। 1 लाख तो थे गाइस हमारे पास कुछ 1.5 लाख रुपए थे जो हम लोग ने मतलब बिस्सी डाले थे। हम लोग की आदत है, हम लोग बिस्सी डालते हैं। मतलब बिस्सी मतलब क्या होता है अभी तो बता दो। हाँ, बिस्सी मतलब इनोसेंस, जिसको पता होगा वो पता ही है, जिसको नहीं पता है मैं उन लोग के लिए बताती हूँ। बिस्सी एक ऐसी चीज थी, मतलब हर महीना आपको ना मतलब मेंबर्स रहते, 20 मेंबर्स रहते, 10 मेंबर्स रहते। तो हमारी बिस्सी में कुछ 15 मेंबर्स 15 मेंबर्स थे। तो 10-10 हजार रुपए करके हम लोग मतलब सब 15 लोग एक साथ महीने में देते थे। फिर वो पूरी मतलब जाती थी 15 लोगों के अंदर, मतलब हर महीना अलग अलग लोगों के अंदर। तो हम लोग की कुछ बिस्सी हम लोग की दुकान ओपन करने से 1-2 महीने पहले हम लोग की बिस्सी उठी थी। तो वो 1.5 लाख रुपए कुछ बिस्सी आई थी हम लोग की। तो 1.5 लाख में हम लोग ने सोचे थे कि क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को ऐसा था कि कुछ तो बिजनेस डालना है। कब तक के यूट्यूब के भरोसे रहेंगे या सोशल मीडिया के भरोसे रहेंगे, एक अपनी एक होनी चाहिए कुछ चीज जिससे अपन आगे जाके मतलब ऑफलाइन धंधा होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, पब्लिक अपने से अट्रैक्ट होगा, अपने पास आवे। तो गाइस फिर बीसी का पैसा 1.5 लाख हुआ। फिर बीसी के पैसे से हम लोगों ने सोचे कि अब क्या करें। हाँ, अब क्या हम लोग थी बट मैं पहनती थी तो मुझे उतना मालूम था कि हाँ पहनते हैं पाकिस्तानी कपड़े ऐसे होते हैं, वो इतना आइडिया था। बट अब मेरे को था कि मैं ये कपड़े जो है वो आप लोग तक भी एक्सप्लोर करूँ। तो हम लोग पहले गए थे, हम लोग को लगा था कि अपने यहाँ वहाँ पर ओरिजिनल्स मिलेंगे, बट पॉसिबल नहीं था। हम लोग फिर 1.5 लाख के अंदर से 50-60 खर्चा किया, 65 था कुछ भी जो भी हो, 70-60 जो भी था वो हम लोग ने खर्चा किए थे। किधर हम लोग गए थे? दिल्ली में मेरे को ऐसा लगा था, क्योंकि एक बार हम लोग गए थे दिल्ली हम लोग घूमने के लिए। तो वहाँ पर जो है नहीं, मैंने ऑनलाइन देखी थी, मैंने लिखी थी कि पाकिस्तानी ओरिजिनल ड्रेसेस कहाँ मिलते हैं, ये वो मैंने बहुत रिसर्च करी। बट यहाँ पर किधर भी नहीं मिलते, ना सूरत में मिलते हैं ना दिल्ली में मिलते हैं। ये 2 जगह पे जरा भी ओरिजिनल नहीं रहता, क्योंकि मैंने खुद देखी हूँ, मेरे हाथ से फील करी। लोग बोलते हैं ना अहमदाबाद में सस्ते मिलते हैं, सूरत में सस्ते मिलते हैं पाकिस्तानी ड्रेस, वो सब इंडियन रहते हैं और रेप्लिका रहते हैं। बाई का तो दुकान वाला बोलता है हम लोगों को ये रेप्लिका है, प्योर सेम रहेगा रेप्लिका, बट मटेरियल का फर्क रहता है गाइस। तो मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं मेरे कस्टमर्स को ओरिजिनल बोलकर रेप्लिका दूं, इसलिए मैं जो है वो दुबई से ही एक्सपोर्ट करवाती हूँ इधर, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे प्राइस में भी दूं और साथ में क्वालिटी वाइज भी दूं। गाइस दिल्ली का हो गया हम लोग का। दिल्ली की जाने के बाद हम लोग फिर सोचे बैठे कि अभी हमारे पास 70,000 तो खत्म हो गए, 70 में से 70 बचे। अब वो 70 का हम लोग क्या करेंगे, कैसा करेंगे। अब फिर हम लोग सोचे थे कि मेरे सब गोल्स रखे हुए थे शादी के अंदर, मम्मी ने और मेरे ससुरालों ने जो दिए थे और दानिश ने जो गिफ्ट्स दिए थे, वो सब रिंग मंगलसूत्र वो सभी पड़े थे। तो फिर मैंने सोची थी कि नहीं मेरे को भी बिजनेस करना है तो करना ही है। तो मैं वो सब चीजें सोल्ड करने का सोची थी। मैं बोली अब सोल्ड करूंगी तो 7-8 या तो 10 लाख तो एटलीस्ट आएंगे ही मेरे पास। तो मैं वो टाइम पे बहुत सोची थी, वो टाइम पे भाव हाई था, कुछ 80,000 था, कुछ 70 या 80,000 था। तो वो टाइम पे मैं बेचने का सोची थी, बट फिर मेरा ऐसा ये लोग सब ने बहुत वो करे कि नहीं, हमने को ऑफलाइन डालने का था, मेरे को ऑनलाइन पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा था कि मेरी स्टोर हो और स्टोर पर लोग विजिट करके खरीदे।
तो हम लोग का ऐसा इरादा था कि स्टोरी लेना है, तो बट इन लोगों ने बहुत समझाया, मतलब सुफियान ने, मम्मी अब्बा, दानिश हमें तो जिद पे थे कि हम लोग को ऑफलाइन ही लेना, हम लोग तो सोना बेचने के लिए भी रेडी थे, बट सुफियान ने ज्यादा मना किया कि वो बोला कि देख अभी ऑनलाइन बिजनेस कर, ऑनलाइन तेरा ग्रो होगा तो फिर ऑफलाइन डालने का सोचना, पहले ही ऑफलाइन डाल देगी सोना भी बेच देगी, इन फ्यूचर अगर तेरा धंधा नहीं चला, तेरा सोना भी गया और तेरा धंधा जो है वो भी चले जाएगा, तो तेरे पास कुछ नहीं रहेगा इन फ्यूचर के लिए। तो फिर उन्होंने वो सब सोच के उसकी बात सोचे समझे, फिर जाकर हम लोगों ने सोचे कि अब ऑफलाइन करते ऑनलाइन करते। तो ऑनलाइन के लिए वो गोल्ड को जो है वो गिरवी रखे, मतलब लोन के अंदर ट्रांसफर कर दिया उसको। तो वहां से हम लोगों ने फिर लोन लिए, लोन लेने क्योंकि हमारे पास जीरो सेविंग्स थी, सेविंग्स कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं है सेविंग्स हम लोग की। तो वो चीज पे हम 70,000 में धंधा आता नहीं, एक कैटलॉग भी 70,000 का नहीं आ पाता अभी आज की तारीख में। तो फिर हम लोगों ने गोल्स रख के सब लिए, फिर हम लोग के पास कुछ 3 लाख हुए, तो हम लोग सोचे अब हम लोग 3 लाख के अंदर कैटलॉग्स मंगा के ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने सोचे कि अब ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन फिर अभी दुकान लेंगे, दुकान का रेंट भी भरना पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोगों ने सोचे ऑनलाइन लेते हैं, तो हम लोग घर में ही कर लेते। तो फिर घर का हम लोग ने इंटीरियर, घर का इंटीरियर वाले भी गाइस हमको बहुत टाइम से बोल रहे थे भाई कराना बाकी मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं थी क्या करना क्या नहीं, तो वो फिर एक बार अभी दुकान का आ गया, अभी उतना पैसा भी नहीं पड़ा था इंटीरियर करने के लिए, तो हमने इंटीरियर करवाए घर का। फिर घर का इंटीरियर हो गया तो फिर मैंने मेरी वॉल बनाई जो आइजल बुटीक की है उधर, फिर आइजल बुटीक की वॉल पर फिर मैं शूट्स करने लगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन जिस दिन डाले फर्स्ट वीडियो, वो दिन तो मैसेज तो बाप रे बाप, इंस्टाग्राम चल ही नहीं रहा था पूरा हैंग, इंस्टाग्राम पूरा हैंग, व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज, अब जवाब दे तो दे कैसा। हम लोग को 2 महीना लगा पूरे मैसेज कंप्लीट करने और गाइस और पहले दिन पे आप इतने मैसेज से इतनी इंक्वायरी से बाकी हमको पहले दिन पे समझ भी नहीं आ रहा कस्टमर से बात कैसा करना है। yes. और अभी हमारी जो स्टाफ भी तो भी नवी थी, मतलब बात कैसा करना है कैसा नहीं, वो भी फ्रेशर वो नवी, एक वो स्टाफ थी और मैं थी और दानिश था, हम तीनों लगे पड़े थे, एक लैपटॉप लेके बैठा है, एक फोन लेके बैठा है। और गाइस उतने में हमने ले लिया था अंकल की दुकान नीचे वाली, फिर बताती हूँ, तो बताइए तूने कापचा मारी थी, कापचा नहीं मारी, सॉरी। तो गाइस अभी हम लोगों ने माल तो मंगा लिया, अब 3-4 अरे माल मंगा तो हुआ क्या होता इंडिया पाकिस्तान की वॉर, एयरपोर्ट बंद, दुबई का एयरपोर्ट बंद, गाइस टोटल दुबई बंद हो गया था। पैसा दुबई में पहली बात तो मैंने गोल्ड रखी थी, मेरा गोल्ड के पैसे अब मेरे हाथ में थे, अब कर्जा चुकाऊंगी कैसे, क्योंकि अचानक से हम लोग को न्यूज आई, हम लोग ने ऑर्डर दे दिए, पैसा ट्रांसफर करवा दिया हम लोग ने, माल हम लोग के पास आया नहीं था। तो उतने में हम लोग को वो आ गया, इंडिया की न्यूज आ गई कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर स्टार्ट हो गई, मतलब बम फोड़ने लग गए लोगों में, बोली अब फ्लाइटें बंद, दुबई की फ्लाइटें बंद, पाकिस्तान की फ्लाइटें बंद, अब माल आएगा तो आएगा कैसा इंडिया में, हम लोग तो रोने पड़ गए। हम लोग फिर यही सोचे कि अल्लाह ने जो किया हम लोग के साथ बहुत अच्छा किया, हम लोग ने दुकान नहीं ली, दुकान में वही। हाँ फिर हम लोग का माल आया उतरा, और माल हम लोग को माशाल्लाह इतना था, 3-4 गोनी भर के था। अब 3-4 गोनी हम लोग रखेंगे किधर, हम लोग का घर इधर था, मतलब लिविंग रूम है और एक बेडरूम है, बेडरूम भर दिए तो हम लोग को सोने की जगह नहीं थी, तो हम लोग मम्मी के वहाँ जाके सोते थे कि हम लोग माल पूरा इधर है तो सोएंगे किधर। फिर मेरे अब्बा की दुकान जो नीचे की थी बकरा जिसमें रखते थे, तो अब्बा ने बोले एक काम कर, ये बकरे की जगह ले ले, बकरा हटा देता हूँ, तुम लोग फिलहाल अभी यहाँ पे पूरा सेट कर लो। अभी घर में तो खर्चा किए तो किए, साथ में हम लोग को भी खर्चा करना पड़ा दुकान के अंदर, 40-50 खर्चा किया, वापस वॉल बनाया, सब चीजें काउंटर बनाया, क्योंकि डिस्प्ले करने में, क्योंकि घर के अंदर काम नहीं होता, घर में मैं कैमरा लगा नहीं सकती थी, अभी स्टाफ रहेंगे या कुछ भी मेरे को दिखेगा कि वो कौन सी चीज की गड़बड़ हुई तो मैं कैमरे में चेक कर सकती हूँ सब चीजें। अच्छी थी गाइस, हमने घर के बदले हमने दुकान ले ली, छुट्टी लिए बाकी दुकान लिए, तो वजह से क्या हो गया ना, वॉकिंग कस्टमर हो गए, वॉकिंग कस्टमर आने लग गए, लोगों को दुकान जो नियर बाई थे लोग अपना मटेरियल फील कर सकते थे, मतलब हर एक चीज अच्छी होगी। जैसे रमजान के अंदर आप लोग को मालूम है 25 रोजा से कुरियर बंद हो जाते, तो ऑफलाइन कस्टमर 25 रोजा से आके फील करके लेके आ रहे, तो वो एक डिसीजन अच्छा था हम लोग का, मतलब सपोर्ट हर किसी ने हम लोग को किया है ये चीज के अंदर। पहले घर में हम लोग ने इंटीरियर का काम करवाया, फिर इंटीरियर में नहीं हुआ, मतलब सब लोग ने हम लोग को आइडिया दिया और वो आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह से कामयाब नहीं, मेन बात हो गया सबकी सुन के चले तो आगे चले, सबकी सुने, हम लोग ने हम दोनों की जिद पे नहीं की है, हम लोग को हर किसी ने समझाया है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने समझ के काम किया। तो फिर गाइस ये हो गया, दुकान ओपन हो गई, मतलब इसमें बहुत स्ट्रगल लगी हम लोगों को करने के अंदर, क्योंकि पैसा कम था और हम लोग की सोच जो है वो बहुत ज्यादा थी, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे जाकर वो कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि आइजल बुटीक अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुकी है कि हम लोग अब दूसरी दुकान लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना
मिल रहा नॉलेज है, हाँ, सब चीज़ नॉलेज भी हो गई, सब आइडिया भी चीज़ें। हो गई। और गाइस हम लोग है ना, लोग बोलते हैं ना कि इतनी छोटी सी दुकान लेके बैठ गए हैं, मतलब कि मतलब क्या ही होगा इसकी दुकान में। तो गाइस छोटे से इंसान बड़ा जाता है ना तो वो दिख के आता है, बड़े से अगर तुम छोटे पे आ जाओगे ना तो वो गिर दिखते हैं, जाओगे। सही बात तो है। इसके लिए हमेशा दूसरों की सोचना नहीं चाहिए, खुद की ओहो, सोचना चाहिए माशाल्लाह, कि माशाल्लाह। छोटे से तुम कितने ऊंचाई तक जाते हो ना वो नजर आना चाहिए। ऊंचाई ऊपर से तो हर कोई नीचे गिर ही जाता है, बट नीचे से ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो Yes. हर एक चीज तरक्की आसानी होगी, आप लोगों को फील होगा आप लोगों को क्या बेचे। और गाइस हम लोग मार्जिन पे काम नहीं करते, हम लोग ऐसा है कस्टमर हमारे कपड़े लेके पहने हुए, मतलब पहन के उनको मालूम पड़े, फील मालूम पड़ना चाहिए क्या पहन रहे लोग। ऐसा नहीं गाइस जैसे कि महंगा महंगा बेचे, बहुत लोग बेच रहे महंगा महंगा। तो गाइज ये हो गया। फिर हम लोग की जो है दुकान अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 बारिश का टाइम था, बारिश के अंदर भी हम लोग की सेल इतनी थी। अरे अल्हम्दुलिल्लाह गाइस से इतनी एक था थी। एक हम लोग बोले थे, बोले भाई बोले तुम्हारी चली दुकान, हम लोग की नौवीं दुकान थी, बोला हाँ चली। हम बोले भाई बोले 3-4 दिन से बोला ऑर्डर नहीं आ रहे, बोले मेरे को। हाँ, तो और हम गाइस लोग की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर निकल ही रहे थे, बारिश के अंदर ऑर्डर निकल रहे थे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज से हमारी दुकान कभी भी नुकसान में नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। समझे, हमको एक सपना था आइजल का नाम लेके हम चालू करें तो आइजल को कुछ ऊंचाई पे देखना चाहते हैं, आइजल बुटी को कुछ ऊंचाई पे देखना चाहते हैं, आइजल कुछ ना कुछ फील करना चाहिए हाँ भाई मेरे नाम पे भी कुछ चीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइजल का नाम से हमने चालू किए थे, ये हमारा रीजन था आइजल से चालू करने। क्योंकि वो आई तो हमारी जिंदगी पूरी चेंज हाँ हो गई। पहला एक था नौशिंग के नाम से चालू करेंगे, बाकी नौशिंग का नाम लेके हम बोले नहीं, जो हमारी जिंदगी में बरकत मतलब जो चीज हमने जिंदगी आगे लिए, स्टेप आगे लिए, दुकान डालने का स्टेप लिए तो वो आइजल है, क्योंकि हमको आइजल का फ्यूचर बहुत ब्राइट करना है, हर एक चीज बहुत बहुत अच्छा करना है। तो हमने सोचा आइजल बुटीक के नाम से, आइजल के नाम से चालू करें। तो अगर 3-4 महीना हो गया फिर जो है वो हमारी दुकान पे लोगों की नजर आ गई थी। तो हमारी दुकान के ऊपर मैं तुम लोग को बताऊँ, ये चीज मेरे को बहुत पहले ही बताना था। तो फिर गाइस हमारी दुकान पे क्या पता किसी ने कंप्लेन किया कि यहाँ पर इलीगल कुछ ना बिकता है या तो इलीगल चीजें होती है। तो हमारे ना बुटीक पे 2 पुलिस ऑफिसर आए। 2 पुलिस ऑफिसर आके पूछते हैं, पूरी दुकान चेक की हम लोग की, यहाँ पर कुछ रखा है क्या बेचते नहीं, क्या पहले दुकान के नहीं अंदर करते हो। घुसे नहीं, पहले बाहर, क्योंकि लेडीज लोग थे ना Ladies अंदर, तो अंदर। मम्मी उतरे नीचे, हम लोग थे नहीं, हम लोग ये वाले घर पे थे। तो ऊपर से मम्मी आई, मम्मी ने पूछे क्या हुआ इधर, मतलब क्या हुआ। तो बोले तुम लोग है ना फ्लैग्स बेचते हो। हम लोग फ्लैग थोड़ी बेचते हैं, हम यहाँ पर कपड़े की दुकान है हम लोग की। तो बोले हम लोग को कॉल आया कि आपके वहाँ पर कुछ इलीगल काम होता है। फिर वो चले गए, दानिश का नंबर ले लिए थे। फिर दानिश ने खुद सामने से कॉल किया ऑफिसर को कि क्या हुआ सर, आप मेरी दुकान पर आए थे। तो बोले हाँ तुम पुलिस स्टेशन हो। तो दानिश पुलिस स्टेशन गया, तो दानिश को बताया कि आपके यहाँ पर ये सब है क्या। दानिश बोलता है आपने खुद चेक किया। ऑफिसर ने पूरी दुकान की वीडियो बाकायदा लेके गए। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जान दो, फेक कॉल आया था तुम्हारे नाम से। फेक कॉल आया गाइस, चलो एक बार फेक कॉल आया फिर समझ में आता है, फिर दो दिन बाद छोड़ के 2-3 नहीं 1 हफ्ते बाद हाँ। वापिस से कॉल आया, बोले आपके वहाँ पर बीन के पास कपड़े बिकते हैं ये वो करके। तो दानिश बोला हाँ बिकते हैं, बोले हाँ मैं बेचता हूँ। तो वापिस से गए कुछ, फिर दानिश ने बोला कि देखो मेरे नाम पे ना बार बार तुम्हारे को कॉल आ रहे, फेक कॉल कर रहे लो सताने के लिए मेरे को। और तो दानिश ने फिर वकील से नोटिस बनवाया, नोटिस बनवा कर जो है वो फिर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में गए। दानिश ने उनको बोले पुलिस ऑफिसर को कि जो मेरे नाम पे नोटिस मारा है ना, मेरे को उसको सामने लाओ या तो मेरे को उसको लीगल नोटिस भेजना है। तो ये लोग ने फिर दानिश ने और ऑफिसर ने बोले अभी रहने दो, बोले ये बात छोड़ दो, बोले अभी इसके बाद जो इसके कॉल बाद आएगा जो आएगा ना ना उसके बाद मैं Yes, देखता हूँ। उसके बाद तो जो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ कॉल आया नहीं नहीं है। होगा। मतलब ये सताने के लिए कर रहे हैं कि लोग को जलन हो रही है, हमारी हाँ। दुकान अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है इस वजह से, और भी जो बस मसले चल रहे हैं वो सब की वजह जलन तो से। हर किसी को होती है गाइस, आपस वाले को भी होती है, दूर वाले को भी दूर होती वाले है, को और भी जो होती है। हर किसी को होती है जलन। तो गाइस आप लोग चलते रहो, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो गाइस वही है कि अल्हम्दुलिल्लाह से अब आज की जो हमारी बुटीक है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ और आगे जाए, दूसरी हम लोग की बड़ी शॉप हो। अब मेरा बस अपना यही है कि मेरी एक अच्छी बड़ी सी दुकान हो जिसमें बहुत ही अच्छे वैरायटीज और ऐड करूँ अल्हम्दुलिल्लाह है और अभी भी। इंटीरियर करवाओ दुकान में भी, और सब मतलब बहुत बहुत अलग सपने हैं वो इंशाल्लाह पूरे हो। और गाइस हम लोग ने कुछ भी चीज किया ना तो मतलब हमारे खुद का दम पे किया, मतलब हर एक चीज हमारे पास थे, जितनी हैसियत थी हमारे पास हम लोग उतनी हैसियत से हम चालू लोग को किए। कितने पार्टनरशिप की ऑफर्स भी आई कि पार्टनरशिप कर लेते हैं, बट हम लोग का ऐसा दानिश मना ही करते, बोले नहीं करेंगे तो अपन इंशाल्लाह सोलो ही नहीं, पार्टनरशिप में क्या करेंगे। होता है गाइस, आप लोग बन जाते हो, मतलब पार्टनर से पूछो, आप लोग ये करो, पार्टनर से पूछो भाई बेचू क्या ये भाव में, भाई ये भाव में बेचू क्या, भाई ये एक्सपेंस ये करूँ क्या, ये करना है मुझे, ये करूँ। तो सोचा अपन खुद ओनर, अपना खुद का सब पैसा लगा होगा, अपन किससे पूछने की जरूरत नहीं, अपन अपना खुद का उतना कुछ कर सकते हैं। जब मेरे को ऑफर रखना है 20% ऑफ रखना है तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, पार्टनर की पूछने की जरूरत नहीं है मेरे को।
डायरेक्ट 20% ऑफ 10% ऑफ, या तो मेरे को कुछ चेंज करना है, कुछ सिस्टम बनाना है, कुछ मेरे को इंटीरियर कराना है, तो मैं खुद से कर सकता हूँ, मेरा पैसा है मैं खुद से करूंगा। पार्टनर लो फिर उससे पूछते रहो भाई 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 भाई, तो वो सब चीजें हमारे से नहीं होती है। तो गाइस बस यही था हमारा सफर आइजल बुटीक का, कि हम लोगों ने कहाँ जीरो से स्टार्ट किए, तो और आज अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब पहुंच चुके हैं लेवल पर। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक के इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि हम लोग हमारी दूसरी दुकान ले। तो अभी टेम्पररी ये दुकान है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत एकदम दिल भर आया नौसिंह का। बस मुझे खटका यही था, जब मेरे दुकान पर कंप्लेन आई थी ना, तो मुझे वो बहुत कटी थी कि यार तुमको किसी की खुशी देखी नहीं जाती है, तुम्हारे को किसी का ऊंचाई देखी नहीं जाती है, जो मुकाम पे हम लोग है तो वो चीज देखी नहीं जा रही है लोगों से। तो मुझे वही मतलब क्या वही गुस्सा आ रहा था कि मैं ऊंचाई पे रहूं, मेरे को सब अच्छा लगेगा, मैं ऊंचाई पे मेरे को अच्छा है, कोई दूसरा में सामने आ जाएगा ना ऊंचाई पे तो मुझको हजम नहीं होगा। मैं तुम लोग को बाइका था तो यहाँ तक सामने वाले का हम लोग को नाम भी पता है, किसने हमारे नाम पे कंप्लेन कर। चलो अभी ब्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करो अल्हम्दुलिल्लाह से, और ऐसे आगे बढ़ाते रहो हम लोग को। आप लोग हो तो आज हम लोग है, और मेरे कस्टमर्स के साथ मैं बहुत लॉयल हूँ। जो मेरे कस्टमर कमेंट डाउन करो कि हम लोग आपके साथ कैसा मतलब बात करते हैं, कैसा मैं याद। हाँ, और जो ने बाई किया ना गाइस, वो लोग भी कमेंट करके बता सकते हो आप लोग को मटेरियल कैसा लगा, जो प्राइस पे आप लोग को हमने दिए वो प्राइस। और लोगों को बहुत लगता है कि हमारे प्राइसेस हाई है, तो गाइस पाकिस्तानी ड्रेसेस के प्राइसेस जो है ना वो थोड़े हाई रहते हैं इंडियन के मुकाबले, क्योंकि देखो अब मैं ये कितनी बार पहनी हूँ, आपने देख चुके होगे, बट ये नया के नया ही लगता है। यही क्वालिटी पाकिस्तानी ड्रेसेस में रहती है, क्योंकि ये मटेरियल लोग का बहुत प्यारा रहता है, सॉफ्ट रहता है। और यहाँ तक कि मेरी एक भी मोतियां देखो यहाँ पर टूटी नहीं है, मैं इसको धोती भी तो निकलती नहीं है, तो यही सब खासियत। और इंडियन वेयर भी मैंने पहन चुकी हूँ, सिर्फ नीचे बैठो नहीं कहता करके फट जाती है, धोने डालो तो पूरा चुमड़ जाते हैं, बट ये सब कपड़े कलर फेड हो जाते हैं, यस छोटे हो जाते हैं। बट ये सब ड्रेसेस में कभी आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये लो और लॉन्ग टाइम चलाओ। इंडियन वेयर सस्ता है तो तुमको हर महीना भी बाय करना है। और गाइस आप लोग को इसमें और ज्यादा लंबा चलाना, 2-3 साल चलाना, तो आप लोग डाइकिंग कर सकते हो, डाइकिंग भी करा सकते हो। डाइकिंग में ज्यादा कपड़े की लाइफ बढ़ जाती है, समझे। तो गाइस चलो ब्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।